नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जी.आर. चौधरी। मेरी यूट्यूब क्लास ओनली आरपीएससी विद गुरुग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आरएस मेंस 2021 जो पेपर हुआ था 20/3/22 को। तो उसमें समाजशास्त्र यूनिट का पेपर हुआ था और ये पेपर प्रथम था और यूनिट कौन सी थी? थर्ड यूनिट थी। तो क्वेश्चन थे वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए पात्रता क्या थी? तो पुरुष है वो 58 वर्ष या इससे ज़्यादा उम्र का होना चाहिए। महिला की आयु है वो 55 वर्ष या इससे ज़्यादा होनी चाहिए। यानी निवासी आवेदक है वो राजस्थान का स्थायी निवासी होना जरूरी है। नौकरी यानी आवेदक के माता पिता की सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए। ये इसके लिए क्या थी? योग्यताएं थी। और वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए? 48,000 से कम या 48,000 होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन था शारदा एक्ट के बारे में हमें बताना था। तो मुख्य रूप से ये तो बाल विवाह रोकने हेतु बनाया गया था। बाल विवाह की रोकथाम के लिए सन 1929 में अजमेर के हर विलास शारदा के प्रयासों से शारदा एक्ट पारित हुआ था और इसमें विवाह के लिए आयु निर्धारित हुई थी। ये कितनी हुई थी? लड़का 18 वर्ष या इससे ज़्यादा, लड़की 14 वर्ष या इससे ज़्यादा होनी थी। और वर्तमान में जो एक्ट पारित हुआ है उसमें लड़का और लड़की दोनों की 21-21 वर्ष की आयु रखी गई है। अगला है वैश्विक गांव क्या है? तो दोस्तों वैश्विक गांव की अवधारणा विश्व के अधिकाधिक अंतर संबंध होने की स्थिति को निरूपित करता है। ये मीडिया तकनीक के विस्तारित होने के परिणाम के रूप में देखा जाता है तथा विकास गांव की संकल्पना का विकास परिवहन व संचार के विकास पर आधारित है। यही एक वैश्विक गांव है। जाति प्रथा किस प्रकार असमानता उत्पन्न करती है? तो दोस्तों जाति प्रथा किस प्रकार असमानता उत्पन्न करती है? ये 2 नंबर का क्वेश्चन था। तो जाति प्रथा अनेक प्रकार से असमानता उत्पन्न करती है। निम्न जाति के व्यक्ति को उच्च जाति के साथ विवाह, खानपान, सामाजिक सहवास से रोकती है, जिससे है वो निम्न जातियां स्वयं को है इन जातियों से अलग समझने लगती है। अधिकांश जातियां जैसे चमार, कुमार आदि को सुनिश्चित व्यवसाय करने के लिए बाध्य करती है। अर्थात इस प्रकार जाति प्रथा असमानता उत्पन्न करती है। यानी व्यवसाय सुनिश्चित होता है। यानी जो काम है वो कुमार है यानी मटके बनाने का काम करेगा तो वो मटके बनाने का ही काम करेगा। नाई है कटिंग का काम करेगा तो वो कटिंग का ही काम करेगा। इस प्रकार वो अपना दूसरा व्यवसाय यानी अवसर प्राप्त नहीं कर सकता। यानी अवसर की योग्यता क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। अगला है एम.एन. श्रीनिवासन के अनुसार प्रभु जाति की विशेषताएं। तो क्षेत्र विशेष में अन्य जातियों की अपेक्षा प्रभु जाति की संख्या क्या होती है? अधिक होती है। क्षेत्र विशेष में प्रभावशाली सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक भूमिका है वो इनकी ज़्यादा रहती है। क्षेत्र विशेष में कृषि भूमि के एक बड़े भाग पर इनका अधिकार ज़्यादा होता है। स्थानीय जाति संस्तरण के आधार पर उस जाति का तुलनात्मक रूप से ऊंचा होना माना जाता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन थे और एक लास्ट क्वेश्चन था। यानी ये प्रभु जाति यानी 1 से लेके जो 4 तक क्वेश्चन थे वो 2-2 नंबर के थे और ये 5 नंबर का था और ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन था। तो राजस्थान की जनजातियों की समस्याएं बतानी थी। तो ऋणग्रस्तता, निर्धनता हो गई, स्वयं को भूमि से अलग मानना, अशिक्षा, बंधक मजदूर, बेरोजगारी, संचार व यातायात के साधनों का अभाव, नशे की लत, प्राकृतिक आपदाएं, सामाजिक आयोजन पर ज़्यादा व्यय, जिससे वो क्या हो जाते थे? उनके ऊपर ऋण ज़्यादा बढ़ जाता था और रोजगार के भी संसाधनों की कमी थी। अब दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। एक क्वेश्चन है वो मेरे को नहीं आ रहा, जो क्वेश्चन ये 6 है इनमें से यदि आपको वो क्वेश्चन याद है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।